हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि यूनिट 7 की सीरीज़ के जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए थे, आप सभी लोगों की बहुत सारी सराहना रही उन वीडियो को लेकर, बहुत अच्छा फीडबैक रहा है। तो आपका जो भरोसा है उसको बनाए रखूँगी। और जैसा कि हर बार हर एक वीडियो में प्रूफ किया है कि सारी चीज़ें आपको वीडियो के अंदर ही याद करवाई है, चाहे ट्रिक से हो या रिलेट करा के, कॉन्सेप्ट समझा के, तो वही इसमें भी और आगे के वीडियोस में भी होने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच सके। आज का हमारा जो टॉपिक है वो वैज्ञानिक संस्थान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर होने वाला है। इसके पहले यूनिट 7 में मैंने आपको कुछ टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए, मैं बताती हूँ। जो एक सब यूनिट है आनुवंशिक रोग वाली आप सिलेबस में जाके इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लगाया नहीं है। तो आनुवंशिक रोग वाली जो यूनिट है और स्वास्थ्य नीति, उसी के जस्ट नीचे स्वास्थ्य नीति एवं कार्यक्रम, संक्रामक रोग, उनकी रोकथाम और स्वास्थ्य सूचक, ये पूरी लाइन कंप्लीट है। और उसके ऊपर की जो है आनुवंशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, कारण, प्रभाव, निदान और कार्यक्रम, ये दोनों जो लाइंस है, इसके सारे टॉपिक सब टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं। उस पर आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप में से किसी ने ये वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देखिए। और आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो हमारा होने वाला है प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट के इसको स्टार्ट करते हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि इसका यहीं पर मैक्सिमम आउटपुट निकले, सारी चीज़ें हमको यही याद हो जाए, अलग से हेडेक ना रहे कि घर में जाने के बाद हमको कुछ चीज़ें याद करनी है। तो देखिए, सबसे पहले काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, फुल फॉर्म ये है और शॉर्ट फॉर्म है CSIR। पहला प्रश्न है CSIR का फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा नाम बताइए। दिया रहेगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब ये 4 टर्म है, इसको अलग अलग घुमा फिरा के दे सकता है, तो सही हमको यही लगाना है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है मैम, याद हो गया, समझ में आ गया कि यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न इसके हेडक्वार्टर से रहेगा, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में। अच्छा, 3 से 4 ऐसे संस्थाएं हैं जिनका मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई के अलावा नई दिल्ली में है, केवल 1-2 का है गुजरात में और एक का है कलपक्कम तमिलनाडु में। तो मैं याद करवा दूंगी, लेकिन इसमें आपको नई दिल्ली ही लगाना है। फिर इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1942 में। ठीक है, जो वैज्ञानिक है और औद्योगिक अनुसंधान है, 1942 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में मुख्यालय है। भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संस्थान है ये नई दिल्ली वाला। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, मैम प्रधानमंत्री होते हैं। और इसकी स्थापना में शांति स्वरूप भटनागर का अहम योगदान था। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ऐसे विज्ञान का विकास करना जो जनता को अधिकतम सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लाभ प्रदान कर सके और विभिन्न वैज्ञानिकों को फेलोशिप और अनुदान देना। मैम अब आपने जो भी पढ़ा आप रिवाइज करा दीजिए, तो बिल्कुल आप यहाँ पर फोकस कीजिए 1 मिनट के लिए। देखिए, अभी हमने पढ़ा CSIR, केंद्रीय वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थान, औद्योगिक है ना, सेंट्रल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, औद्योगिक है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है बताओ, तो मैम इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, और ये भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और वैज्ञानिक संस्थान है क्या, औद्योगिक और वैज्ञानिक संस्थान, बिल्कुल मैम, सबसे बड़ा वैज्ञानिक और औद्योगिक संस्थान है। फिर इसकी स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान था, शांति स्वरूप जो भटनागर जी है, इनका बहुत बड़ा योगदान था। और ये करता क्या है, ये वैज्ञानिकों को फेलोशिप प्रदान करता है। फेलोशिप के साथ ही जो सामाजिक है, आर्थिक है और जो पर्यावरणीय संबंध है, कारक है, उनको मजबूती प्रदान करने का काम करता है। अच्छा, इसके अध्यक्ष मैंने बताए थे कौन होते हैं, तो मैम जो PM साहब होते, प्रधानमंत्री जी, इसके अध्यक्ष होते हैं। बहुत बढ़िया, देखिए सारी चीज़ें आपको यहीं पर याद हो गई है, बिल्कुल अलग से कुछ तनाव नहीं लेना है। चीज़ें ये याद हो गई है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
इसका नाम है। 1942 में स्थापना हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संस्थान है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसकी स्थापना में डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर का अहम योगदान था और ये ऐसे विज्ञान का विकास करता है जो जनता को अधिकतम सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ प्रदान कर सके और विभिन्न वैज्ञानिकों फेलोशिप और अनुदान देता है। ठीक है। एक प्रश्न ये बन सकता है कि इसरो ने भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो विक्रम एस। ठीक है। निजी मतलब पर्सनल रॉकेट है, नाम है विक्रम एस। ठीक, वीएस, विक्रम एस। तो इसरो ने लॉन्च किया है। पूछ लेगा डीआरडीओ, तो डीआरडीओ का तो डिफेंस से रिलेशन है, तो ये इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो रॉकेट विक्रम एस इसरो ने और पहला अपना निजी रॉकेट है। ठीक है मैम, ये तो हमको याद हो गया। अब अगला वाला संस्थान पढ़ा दीजिए। ठीक है, अगला वाला संस्थान देखिए। अगला वाला है द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICER। पहला प्रश्न, ICER का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में मुख्यालय। क्या करता है? 4 क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास पर जोर देता है। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, स्थापना 1929, मुख्यालय नई दिल्ली। उद्देश्य क्या है? 4 क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास। कौन कौन से? कृषि के साथ वानिकी, वानिकी के साथ उद्यान और उद्यान के साथ पशुपालन क्षेत्र। ठीक है मैम, हमको याद हो गया, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करा दीजिए। तो देखिए, जो ICER है इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। 1929 में इसकी स्थापना हुई थी और ये क्या करता है? ये 4 क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देता है। एक तो उद्यानिकी, वानिकी, कृषि और उसके साथ हम क्या करेंगे? पशुपालन। ठीक है मैम, हमको याद हो गया। अगला देखिए, अगला जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR। पहला प्रश्न, TIFR का फुल फॉर्म बताइए। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, F से 5 मतलब 5 है ना, और ये कितने शब्द है? कुल 4। तो 1 जून 1945 को स्थापना हुई। इसका मुख्यालय है मुंबई में। फिर इसकी स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने की थी। ये परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाला नाभिक विज्ञान और गणित का राष्ट्रीय केंद्र है। मैम एक बार रिवाइज करा दीजिए TIFR के बारे में आपने क्या क्या बताया। तो सुनिए, TIFR इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसकी स्थापना किसने की थी? होमी जहांगीर भाभा ने इसकी स्थापना की थी। और ये किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो परमाणु विभाग के अंतर्गत। परमाणु विभाग का एक निकाय है जो क्या करता है? विज्ञान के क्षेत्र में, और यहाँ पे दिया हुआ है नाभिकीय विज्ञान और गणित का राष्ट्रीय केंद्र है। ठीक है, अगला वाला संस्थान बता दीजिए मैम। तो अगला देखिए, अगला है इंसर्ट। इंसर्ट मतलब इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ये किस विभाग के अंतर्गत आता है? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत। अच्छा, इसमें सर्ट में 4 है, तो ये इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ये भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, हमारी जो यूनिट 9 है कंप्यूटर एंड साइंस वाली, उसके अंतर्गत भी ये निकाय पढ़ा जाता है। तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, याद रखना, ना ही दूरसंचार है, टेलीकॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में काम करता है। ठीक है, स से साइबर सुरक्षा और स से सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है मैम, याद हो गया। इसके बाद अगला बताइए। तो अगला है DRDO। DRDO बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। इसको देखेंगे तो रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान। DRDO को हम ऐसे लिख सकते हैं, DRDO, यहाँ नीचे देखिए DRDO है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 60। अच्छा, DRDO यहाँ देखिए 2 D है। कुछ बच्चे बोलते हैं मैम हमको इसरो की स्थापना और DRDO की स्थापना में कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको कैसे याद रखें? तो मैं इसको बताती हूँ उसको कैसे याद रखना है। इसको याद ऐसे रखना है कि जो DRDO है ना, ये DRDO, ये इसमें 2 D है। 2 D है मतलब 2 कम है, तो 1958। 1960 में 2 कम है, तो 1958 नई दिल्ली। आदर्श वाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम, कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए
वैज्ञानिक अनुसंधान, डिज़ाइन और विकास के कार्यक्रम निर्मित कर उसका क्रियान्वयन करना। ठीक है, इसरो अभी आगे आएगा, मैं बताऊँगी। उसके पहले भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर देख लीजिए। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क बोलेंगे। बार्क का पूरा नाम क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। मुख्यालय का है ट्रॉम्बे, मुंबई में, और स्थापना 3 जनवरी 1924 को हुई थी। और मैंने बताया था 1 जून 1945 को TIFR की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में। इसके निदेशक अभी चेक करना पड़ेगा, चेंज तो नहीं हुए। और इसका पूरा नाम एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट और वर्तमान नाम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर 1966 में रखा। मैंने आपको ये बोला कि इसका नाम क्या है? बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम पर इसका नाम कब बदला है? 1966 में, है ना। ट्रॉम्बे, मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है मैम, अगला बता दीजिए, इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए, ये जो है ना संस्थान, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, IGCAR। पहले तो इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, IGCAR का पूरा नाम बताइए दिए। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है। सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च। ये ऐसा है, कलपक्कम तमिलनाडु में है। कैसे याद रखोगे? तमिल, त से तू कर दे, तू मिल। तू कब मिलेगा? कल मिलूंगा पक्के में, है ना। कल पक्के में मिलूंगा। इंदिरा गांधी जी से कोई कह रहा है, परमाणु अनुसंधान केंद्र वाला व्यक्ति, कि भैया कल मिलूंगा पक्के में। और कब स्थापना हुई थी? 1971। यहाँ आई से 1 ले लो, आई से 1, तो 1971 में स्थापना हुई थी। ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान और विकास करता है। इस केंद्र में स्थित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर विश्व में पहला रिएक्टर है जो प्लूटोनियम और यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन पर काम करता है। और भारत विश्व का 7वां देश है जिसके पास फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। ठीक है, भारत विश्व का 7वां देश है जिसके पास क्या है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। और ये ईंधन पे काम करता है। मिश्रित ईंधन किसका? प्लूटोनियम और यूरेनियम का। और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान और विकास का ये काम करता है। 1971 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कलपक्कम, तमिलनाडु में। ठीक है मैम, इतना हमको याद हो गया है। अगली संस्थान के बारे में बताइए। तो अगला संस्थान है राजा रमन्ना। राजा रमन्ना उच्च प्रौद्योगिकी संस्थान, ये अपने इंदौर में है। 1984 में स्थापना हुई थी। ये क्या करता है? लेज़र और कणों के जो त्वरक है उसके क्षेत्र में विकास करता है। और भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग की एक इकाई है। मैंने अभी आपको परमाणु विभाग के बारे में बताया था, जो TIFR के बारे में हमने पढ़ा था। मुंबई में जो है 1 जून 1945 को जिसकी स्थापना हुई थी, उसके बारे में आपको बताया था। ठीक है मैम, इतना भी हमको याद हो गया। अगला बताइए। अगले संस्थान के बारे में चलते। गुरु जल बोर्ड, ये सही जोड़ी मिलान में आ सकता है। कैसे? बताती हूँ कैसे। पहले तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है। अच्छा, आप जल किससे मांगते हो? मम्मी से जल मांगते हो ना, मम्मी 1 गिलास जल दे दो, तो मुंबई मम्मी जल दे दो। और मम्मी आपकी पहली गुरु भी होती है, तो गुरु जल बोर्ड मुंबई। भारत वर्तमान में विश्व का सर्वाधिक गुरु जल मतलब भारी जल उत्पादन करने वाला राज्य। प्रश्न ये बनेगा, भारी जल का सूत्र क्या है? तो उत्तर करना है D2O। भारी जल का सूत्र D2O। और विश्व का सर्वाधिक भारी जल उत्पादन करना में पहला देश कौन सा है? भारत है। और भारत में इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, इतना हो गया। उसके अलावा इसके अन्य गुरु जल संयंत्र भी दिए, जैसे हज़ीरा गुजरात में, थाल महाराष्ट्र, ये सबको पता है। तलचल उड़ीसा, ये भी सबको पता है। बड़ौदा गुजरात में, ये भी सबको पता है। मान गुरु तेलंगाना, याद रखना है ना। गुरु की बात मान लो, बालों में तेल लगाना चाहिए गाना गाते हुए, तो बोरियत नहीं होती। गुरु की बात मानो। और रावत भाटा राजस्थान, र से रा और रा से राजस्थान। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। आगे के संस्थान देखते। आगे है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। इसकी स्थापना 47 में हुई थी, अहमदाबाद। और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करता है। कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखना, जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी 47 साल की उम्र में भी कोई व्यक्तित्व रिसर्च कर रहा है अहमदाबाद में, है ना, पूरा दम लगा के। कहते हैं ना कि उम्र के साथ आपका जो पोटेंशियल कम होता है, आपका दिमाग काम करना कम करता है, आपका फिर फोकस कम बनता है, तो ऐसा नहीं है। उम्र के साथ भी 37 साल की उम्र में कोई व्यक्ति अनुसंधान कर रहा है पूरा दम लगा के। तो 1947 अहमदाबाद
और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अ से अंतरिक्ष, अ से अहमदाबाद, उसके क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करना। ठीक है मैम, हमको याद हो गया। अब आगे वाले संस्थान के बारे में बताइए। तो आगे वाला है राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। अच्छा, रिमोट सेंसिंग जो रिमोट सेंसिंग है हमारे सिलेबस में भी, जियोग्राफी की बात करें तो मेंस में आई थिंक यूनिट 4 है, वहाँ पे जीआईएस जीपीएस दिया हुआ है। तो ये संस्थान वहाँ पे भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है, क्योंकि अब 3 नंबर वाली पिक्चर तो ख़त्म हो गई है, तो 2 नंबर में पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है। और स्थापना कब हुई थी? 2008 में। ये क्या करता है? उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके संसाधन की पहचान, वर्गीकरण और निगरानी करता है। और इसके कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय। कौन कौन से? देहरादून, मेघालय, जोधपुर, खड़गपुर, नागपुर, बेंगलुरु। कैसे याद रखना? बहुत ही आसान है, मैं बताती हूँ कैसे याद रखना है। एक तो है मेघालय, ये उत्तर पूर्वी राज्य का है, इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्य में कोई नहीं, जो शिलोंग मेघालय उत्तर पूर्वी राज्य का है। ठीक है, एक याद हो गया। महाराष्ट्र में आप जाओगे तो आएगा नागपुर। ठीक है, नागपुर के नीचे कर्नाटक में आएगा बेंगलुरु, जोधपुर आएगा राजस्थान में, और देहरादून आएगा उत्तराखंड में, और एक आएगा खड़गपुर। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। इसरो के बारे में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, स्थापना 15 अगस्त 1969, मुख्यालय बेंगलुरु। डीआरडीओ का नई दिल्ली में था और 1958 में उसकी स्थापना हुई थी, मैंने बताया था। विक्रम साराभाई ने इसकी स्थापना की थी। और एस सोमनाथ तो पुराने थे, अभी हाँ एस सोमनाथ अभी है, जिनके समय ही आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को संचालित करना इसका उद्देश्य है। और कार्य की बात करें तो उपग्रहों का निर्माण, प्रक्षेपण, सूचनाओं का संचार और आंकड़ों का विश्लेषण। इसमें क्या है? वर्तमान में इसरो की 6 इकाइयाँ कार्यरत है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु URO केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, ये आंध्र प्रदेश में आता है, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद गुजरात में। और अहमदाबाद में ही एक प्रयोगशाला है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, जिसको 1947 में स्थापित किया था और अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करता है। मैंने बताया था पूरे दम से 1947 में 47 की एज में व्यक्ति काम कर रहे हैं। मुख्य नियंत्रण केंद्र भोपाल और द्रव प्रणोदक प्रणाली बेंगलुरु तिरुवनंतपुरम। ठीक है मैम, बहुत सारे फैक्ट तो हमको यहीं पे याद हो गए। उसके बाद में एक ये न्यूज़ थी कि इसरो द्वारा 2 सितंबर 2023 को देश का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया गया। प्रीलिम्स 2023 का प्रश्न भी है ये, तो ये कब किया गया था? डेट 2 सितंबर को, आदित्य L1 और सूर्य का मिशन है। ठीक है, अगला संस्थान है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जिसके बारे में अभी हमने ही पढ़ा था। इसका तिरुवनंतपुरम में इसका मुख्यालय है। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। रॉकेट अनुसंधान और प्रक्षेपण यान संबंधित विकास परियोजनाओं को संचालित करता है और रॉकेट और प्रक्षेपण यान को बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी तक के सभी प्रक्षेपण यान SLV-3, ASLV, PSLV और GSLV के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, फिर है UR राव उपग्रह केंद्र। 1972 में मुख्यालय बेंगलुरु में। ये उपग्रह परियोजनाओं के डिज़ाइन और निर्माण, देखिए डिज़ाइन और निर्माण कौन करता है? सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि डिज़ाइन और निर्माण का काम कौन करता है, तो ये करता है UR राव, जो उपग्रहों की डिज़ाइन और निर्माण से संबंधित काम करता है। प्रोफेसर वैज्ञानिक UR राव, युडुपी रामचंद्र राव के नाम पर इसका नामकरण किया गया है और केंद्र उपग्रहों के परीक्षण और प्रबंधन का कार्य भी करता है। सीधे सीधे प्रश्न पहला ये पूछेगा URSC का पूरा नाम क्या है? UR राव उपग्रह केंद्र। तो UR राव का पूरा नाम क्या है? तो इनके पूरे नाम की बात करें तो उडुपी रामचंद्र राव। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। स्थापना 1972। उपग्रहों के डिज़ाइन और निर्माण का काम करता है और उनके परीक्षण और प्रबंधन। अच्छा, जब किसी ने किसी चीज़ को डिज़ाइन किया फिर निर्माण किया तो उसका परीक्षण और प्रबंधन भी तो करेगा। ठीक है मैम, करेगा। अगला बता दीजिए आप। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र
श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश 1971 में स्थापना। 1971 से आपको याद आ रहा है जो इंदिरा गांधी वाला कल्पक्कम तमिलनाडु में था एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वो भी 1971 में स्थापित किया गया था। सतीश धवन का पुराना नाम शार था और आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पे। प्रश्न पूछा जा सकता है किस तट पे, तो पूर्वी तट पे। और इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। ये प्रक्षेपण यानों के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का पृथ्वी पे परीक्षण इसी केंद्र से किया जाता है। ठीक है। फिर है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972। मुख्यालय अहमदाबाद, गुजरात। दूरसंचार और टेलीविज़न में उपग्रह उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण और दूरसंवेदी मौसम संबंधी कार्य करता है। ठीक है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र 1972, इंदिरा गांधी वाला 1971 में और UR राव वाला भी 1971 में। अहमदाबाद गुजरात में एक और हमने देखा था, कौन सा? 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम कर रही थी। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको यहीं पर याद हो जाए। अगला देखिए मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका स्थान जो है एक भोपाल है और भोपाल मध्य प्रदेश में आता है जहाँ MPPSC की हम तैयारी कर रहे हैं। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और एक हासन कर्नाटक में भी मुख्यालय प्रक्षेपित उपग्रह को नियंत्रित करता है, मतलब जो उपग्रह आपने प्रक्षेपित कर दिया है उसको कंट्रोल करेगा। भोपाल और हासन कर्नाटक 2005 में इसकी स्थापना की थी, मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र। अगला और लास्ट है द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर। ये शाखा तिरुवनंतपुरम केरल, बेंगलुरु और महेंद्रगिरी में कार्यरत है और इसका कार्य प्रक्षेपण ईंधन का विकास करना है। तो हमारे जितने भी संस्थान थे यहाँ पूरे हुए हैं। 18 संस्थान ही दिए गए हैं, लेकिन मुझे यदि किसी और किताब में कहीं रिसोर्सेस में यदि संस्थान मिलते हैं तो मैं बिल्कुल एक और वीडियो लेके आऊँगी और उसमें शॉर्ट फॉर्मेट ट्रिक से और इस तरीके से आपको चीज़ें क्लियर करा दूँगी। तो देखिए एक एक दिन कम होते जा रहा है। 23 जून मतलब बहुत पास में आ रहा है। कुछ समय पहले हम बोल रहे थे कि 100 दिन है, 100 दिन है, लेकिन वो 100 दिन कब 60 दिन हुए। पहले तो 90 हुए, फिर 60 हुए, फिर 50 हुए, अब 40 हो गए और कब 30 दिन 20 दिन होके कब 23 जून आएगा हमको पता नहीं चलेगा। इसीलिए अंतिम समय और बहुत अच्छा मौका है ये मौका भुनाने का। सीट भले 110 है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पटवारी और PSC वालों का चयन हुआ है तो अपने कामों पर जो गए उन्होंने दायित्व भार संभाला है तो लोग बहुत व्यस्त हो गए हैं। तो एक तरीके से मौका है पढ़ने के लिए। आप पढ़ के बिल्कुल इसी बार प्री निकाल के मेंस दीजिए, क्योंकि मेंस में कंपटीशन उतना नहीं रहेगा और रहेगा तो सबके लिए बराबर जो नई यूनिट्स जुड़ी है। इसीलिए फोकस रहिए, कंटिन्यू रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।